टैबलू फ्री कोर्स डे नंबर 7 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 6 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। आज हमारा डे 7 है और डे 7 के अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक रहेगा हमारा मैप चार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो टैबलू सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल डेटा कैसे उसको एनालिसिस करते हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे, वो आज की वीडियो का हमारे जो है टॉपिक रहने वाला है। मैंने अपना डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और इसके अंदर जो भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना था वो रिलेशनशिप मैं यहाँ पे स्टैब्लिश जो है वो कर चुका हूँ। क्लियर, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि स्टेट वाले ऑप्शन को लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये हमारे डेटा के अंदर जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसको ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और हमें यहाँ पे इस तरीके से मैप जो है वो दे देगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड का मैप हमें दिखा रहा है, मतलब जो हमारे पास में डेटा है उस डेटा के हिसाब से हमें मैप नहीं दिखा रहा है। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम अगर आप फेस करो तो कई बार होता है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे आना है मैप वाले ऑप्शन पे और इस पे ना एडिट लोकेशन पे क्लिक करना है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे डेटा के अंदर लोकेशन होती है और जो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने लोकेशन सेव की होती है वो अलाइन नहीं करती है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे ना 41 इश्यूज जो है वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक्चुअली जो डेटा है वो यूएस का डेटा है और हमने यहाँ पे जो अपनी लोकेशन सेट किया हुआ है वो सेट की हुई है इंडिया की, इसीलिए ये अलाइन नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इस पे जो सिटी है मतलब स्टेट कंट्री है वो हमें यहाँ पे जो है यूनाइटेड स्टेट जो है उसमें यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेगा। देन ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो लोकेशन कहाँ की थी, मेरी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट की। सो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये सर्कल बेसिकली जो हमारे डेटा के अंदर स्टेट है, यहाँ पे स्टेट है ना, ये सारी स्टेट वही मार्क हो रही है। आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ना मैप वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करो, इस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर, तो अभी आप देखोगे तो जो हमारे पास में डेटा है उस डेटा से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है ये हाईलाइट होता हुआ जो है वो दिख जाएगा। अब इसके अंदर कुछ और चीजें आप लोग जो है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ना रीजन का ऑप्शन है तो आप बेसिकली रीजन भी मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल रीजन को ना कलर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो कंप्लीट डेटा है वो 4 रीजन मल्टीपल रीजन के अंदर ऐड ऑन है, मतलब डिवाइडेड है। ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रीजन मेंशन है कि ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको ये सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो कलर है ये ईस्ट रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो कलर है ये हमारा साउथ रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिस वन इज जो है रिप्रेजेंटिंग वेस्ट रीजन। तो हमारा डाटा जो है वो टोटली डिवाइड इनटू 4 regions. First is central, second is east and third one is the south and the last one is west. ठीक है, सो इस तरीके से अब इसके अंदर आप और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है एड ऑन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि उनकी मान लो मुझे यहाँ पे ना टोटल सेल मुझे यहाँ पे दिखानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टोटल सेल को डिटेल वाले ऑप्शन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सो यहाँ पे और लेबल वाले ऑप्शन को शो मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली नहीं दिखा है तो हम इसको ना हटाते हैं यहाँ से और लेबल वाले ऑप्शन पे ही उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं डायरेक्टली। सो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ना यहाँ पे टोटल सेल जो है वो दिख रही है। आप इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग भी अगर आप यहाँ पे करना चाहो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप इसको बोल्ड कर सकते हो। साइज अगर आप उसको थोड़ा इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे साइज जो इंक्रीज कर सकते हो। कलर आपको इसका इंक्रीज करना है तो आप कलर वाला ऑप्शन भी यहाँ पे जो है कर सकते हो। व्हाइट रख सकते हो, आपको यहाँ पे ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हो, इस तरीके से आप रख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेट के नेम भी अगर मेंशन करने हैं तो आप डायरेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे जो है लेबल वाले ऑप्शन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो स्टेट है, स्टेट के साथ में आपको यहाँ पे टोटल जो सेल है वो आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि रीजन वाले ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जो हमारा सेल वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पे कलर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ से इससे क्या होगा कि हमें ना बेसिकली ये पता चल जाएगा कि जो ज़्यादा डार्क कलर शो हो रहा है वो डार्क कलर हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल। ठीक है, कलर कोडिंग बेसिकली आप इसको बोल सकते हो। आप यहाँ पे एडिट कलर पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आप ना यहाँ से अलग अलग कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये रेड वाला कलर सिलेक्ट किया, या फिर आप चाहो तो ये ऑरेंज वाला कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे रेड एंड गोल्ड कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग कलर भी आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, मान लो यहाँ पे मैंने ये सम दिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सम को हटा के आप प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखा सकते हो। अब इसको हटा देते हैं एक बार, यहाँ पे आते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा मेंशन है, ठीक है। सो मैं प्रॉफिट को कलर के ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा डार्क होगा वहीं पे आपका सबसे हाईएस्ट जो है वो कलर कॉम्बिने मतलब वो होगा। आप इस पे एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसको ऑरेंज कलर में आप ले लीजिए, तो जो ज़्यादा डार्क होगा, ये देखो सबसे हाईएस्ट डार्क आपका कैलिफोर्निया, तो मतलब हाईएस्ट हमारा जो प्रॉफिट है वो यहीं पे मेंशन है। आप प्रॉफिट की वैल्यू भी लाना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रॉफिट को जो है किसके ऊपर, लेबल के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको यहाँ पे देखो प्रॉफिट की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखेगी। सेम ऐसे यहाँ पे आप ऑर्डर दिखाना चाहते हो, डिस्काउंट दिखाना चाहते हो, तो इस टोटली इज योर चॉइस की, या चॉइस क्या, आप क्या इंसाइट्स निकाल रहे हो डेटा के अंदर से, तो वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये प्लस माइनस है, आप इसके अंदर जूम कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको पिन कर सकते हो, अनपिन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया आपको जूम करना है तो आप इस तरीके से स्पेसिफिक एरिया को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैप के कुछ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप मैप को जो है ना इस तरीके से पेन टूल को यूज़ करके ऐसे कर सकते हो इसको। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये कट वाला ऑप्शन है कि इस तरीके से कुछ दिखाना चाहो तो आप ये मतलब फर्दर अगर आप देखोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है दिखेंगे कि इतना पोर्शन आपको ने हाईलाइट किया तो इतना ही पोर्शन आपको यहाँ पे जो है दिखने वाला है, ठीक है। ठीक है, ESC प्रेस करके आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। अब इसके अलावा ऊपर मैप वाले ऑप्शन पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि जो हमारा मैप है उसका बैकग्राउंड, अभी इसका लाइट बैकग्राउंड है, इसके अलावा नॉर्मल बैकग्राउंड आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो डार्क बैकग्राउंड कर सकते हो, तो इस तरीके से आप देखोगे कि डार्क डार्क आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउटडोर वाला ऑप्शन जो है आप यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो सैटेलाइट वाला जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे आप लोग जो है ना अलग अलग ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको कुछ इमेज की रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ पे ऐड इमेज पे जाके और ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाके आपको अगर कोई इमेज आपके पास में है तो वो आप इसके बैकग्राउंड में वो इमेज भी आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हो गया। एडिट लोकेशंस का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आप यहाँ पे एडिट लोकेशन वाले ऑप्शंस को यूज़ कैसे कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे मैप ऑप्शंस दिखा सकते हो कि भाई आपको क्या ऑप्शंस दिखाने हैं, कि सर्च ऑप्शन हटाना है नहीं हटाना है, लेयर कंट्रोल हटाना है कि नहीं हटाना है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी जो है वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैप के अंदर जो है एक और ऑप्शन है जो है यहाँ पे देखोगे तो ये बैकग्राउंड लेयर्स जो है इसमें चल रही है आपकी, कि आपको क्या क्या दिखाना है, बेस दिखाना है, स्ट्रीट वगैरह दिखानी है आपको, ये इस तरीके से। तो मतलब ये मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस जो है ना आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ये सारे ऑप्शंस भी जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है ना यहाँ पे काम जो है इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसका ना टाइप चेंज कर लेते हैं एक बार, लाइट बैकग्राउंड जो है इसको रखते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में बैकग्राउंड था वो यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से आप जो है मैप चार्ट को यूज कर सकते हैं टैबलू सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर डेटा प्रेजेंटेशन की बात आती है। जब हमें जियोग्राफी के बेसिस पे कोई डिसीजन जो है लेना होता है तो उस केस में मैप चार्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।